हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था जनरल फीचर्स ऑफ स्कैपुला। आज हम डिस्कस करेंगे अटैचमेंट्स ऑफ स्कैपुला। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम अटैचमेंट में बात करेंगे सरफेस के अटैचमेंट्स की। तो इसमें हमारे दो सरफेसेस थे, डॉर्सल सरफेस एंड कोस्टल सरफेस। तो बात कर लेते हैं डॉर्सल सरफेस की। जो हमारा डॉर्सल सरफेस है वो एक स्पाइनस प्रोसेस के थ्रू दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है, सुप्रास्पाइनेटस फोसा एंड इंफ्रास्पाइनेटस फोसा। तो जो हमारा सुप्रास्पाइनेटस फोसा है, इसका जो हमारा मीडियल 2/3 पोर्शन है, ठीक है, जो इसका मीडियल 2/3 पोर्शन है, और जो स्पाइनस प्रोसेस का ये सुपीरियर सरफेस है, ये हमारा प्रोवाइड कराता है अटैचमेंट सुप्रास्पाइनेटस मसल को, ठीक है। और इंफ्रास्पाइनेटस फोसा में हमारा मीडियल 2/3 पोर्शन और स्पाइनस प्रोसेस का इंफीरियर सरफेस, ये हमारा अटैचमेंट प्रोवाइड करता है इंफ्रास्पाइनेटस मसल को। तो सुप्रास्पाइनेटस फोसा से सुप्रास्पाइनेटस मसल का अटैचमेंट रहता है, और इंफ्रास्पाइनेटस फोसा में इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स का अटैचमेंट रहता है अलॉन्ग विद सुपीरियर सरफेस ऑफ स्पाइनस प्रोसेस एंड इंफीरियर सरफेस ऑफ स्पाइनस प्रोसेस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कोस्टल सरफेस की। तो जो हमारा कोस्टल सरफेस होता है, इसमें हमारा जो मीडियल 2/3 पोर्शन होता है, ठीक है, यहाँ पर हमारा अटैचमेंट रहता है सबस्कैपुलरिस मसल का, ठीक है। तो ये थे हमारे सरफेसेस के अटैचमेंट्स। अब बात कर लेते हैं अटैचमेंट ऑफ बॉर्डर्स की, ठीक है। तो ये हमारा मीडियल बॉर्डर है पूरा, यहाँ से लेकर सुपीरियर एंगल से लेकर इंफीरियर एंगल तक ये हमारा मीडियल बॉर्डर है। तो अलॉन्ग द मीडियल बॉर्डर जो हमारा स्पाइनस प्रोसेस रहता है, यहाँ पर एक ट्रायंगुलर सा पोर्शन बनाता है, ये आपको दिख रहा होगा ट्रायंगुलर सा एरिया। तो इस ट्रायंगुलर एरिया से ऊपर और ये सुपीरियर एंगल के बीच में जो ये इतना पोर्शन है, यहाँ पर हमारा अटैच रहता है लिवेटर स्कैपुलर मसल। इस ट्रायंगुलर एरिया में हमारा अटैचमेंट रहता है रोम्बोइडस माइनर मसल का। इसके बाद का जो पूरा ये इतना पोर्शन है हमारा मीडियल बॉर्डर का, यहाँ पर हमारा अटैचमेंट रहता है रोम्बोइडस मेजर मसल का। तो ऊपर से नीचे को मीडियल बॉर्डर में लिवेटर स्कैपुलर, रोम्बोइडस माइनर एंड रोम्बोइडस मेजर मसल, ठीक है। अब मीडियल बॉर्डर के ही अलॉन्ग लेकिन कोस्टल साइड में हम बात कर लेते हैं ये, ठीक है। यहाँ पर हमारी अटैचमेंट रहता है सीरेटस एंटीरियर मसल का पूरा। तो जो हमारी सीरेटस एंटीरियर मसल होती है, वो हमारी 8 डिजिटेशंस के फॉर्म में अटैच्ड रहती है। तो इसकी जो फर्स्ट डिजिटेशन होती है, ये अलॉन्ग जो ये हमारा सुपीरियर एंगल है, यहाँ पर जो ये ट्रायंगुलर सा पोर्शन दिख रहा है कोस्टल सरफेस में, यहाँ पर हमारी फर्स्ट डिजिटेशन ऑफ सीरेटस एंटीरियर अटैच्ड रहती है, ठीक है। सेकंड एंड थर्ड डिजिटेशन हमारे अटैच रहती हैं पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक के पोर्शन में, ठीक है। फर्स्ट डिजिटेशन, सेकंड एंड थर्ड डिजिटेशन एंड लोअर 5 डिजिटेशन हमारी अटैच रहती हैं अलॉन्ग द इंफीरियर एंगल यहाँ पर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लेटरल सरफेस, लेटरल बॉर्डर की, ठीक है। ये हमारा लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला है, ठीक है। तो लेटरल बॉर्डर में यहाँ पर मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, यहाँ पर हमारा रहता है इंफ्राग्लिनोइडल ट्यूबरकल। तो इंफ्राग्लिनोइडल ट्यूबरकल से हमारी अटैचमेंट या ओरिजिन होता है यहाँ पर हमारा लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स मसल का, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ये लेटरल बॉर्डर का अपर 2/3 पोर्शन है, ये जो हमारी यहाँ पर ऑब्लिक रिज दिख रही है, इससे ऊपर का पोर्शन और इंफ्राग्लिनोइडल ट्यूबरकल से नीचे का जो इतना पोर्शन है, ठीक है, यहाँ से हमारा ओरिजिन होता है किसका, टेरिस माइनर मसल का। अब ये ऑब्लिक रिज से जो नीचे का पूरा इतना पोर्शन है ये लेटरल बॉर्डर का, ये हमारा थोड़ा फ्लैटेंड सा रहता है, तो यहाँ पर हमारा ओरिजिन होता है टेरिस मेजर मसल का, ठीक है। तो बॉर्डर्स के अटैचमेंट में आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो हमारा लेटरल बॉर्डर है, यहाँ से जो मैं आपको तीनों मसल्स बता रही हूँ, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, टेरिस माइनर, टेरिस मेजर, ये क्या करती है, यहाँ से ओरिजिनेट करती हैं। इट मीन्स कि जो हमारा इसका लेटरल बॉर्डर है वो मसल्स का ओरिजिन प्रोवाइड करता है, ठीक है। लेकिन जो इसका मीडियल बॉर्डर है, यहाँ पर लिवेटर स्कैपुलर, रोम्बोइडस माइनर एंड रोम्बोइडस मेजर, ये हमारी यहाँ पर क्या होती है, इंसर्ट होती है। तो यानी कि मीडियल बॉर्डर में जितनी भी मसल्स हैं ये यहाँ पर इंसर्ट होती हैं, लेकिन लेटरल बॉर्डर में जो मसल्स है ये यहाँ से ओरिजिनेट करती हैं। और एक पॉइंट और याद रखना है यहाँ पर कि बात करें अगर हम माइनर और मेजर की, तो माइनर कम्स फर्स्ट। अगर हम लेटरल साइड में भी देख लें तो माइनर और मेजर में से पहले हमारी टेरिस माइनर आएगी,
टेरेस मेजर आएगी। इसी तरीके से मीडियल साइड में भी पहले रोम्बोइडस माइनर आएगी, फिर क्या आएगी हमारी रोम्बोइडस मेजर। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सुपीरियर बॉर्डर के अटैचमेंट्स की। तो सुपीरियर बॉर्डर में हमारी यहाँ पर जो ये नॉच है, ये हमारी सुप्रास्कैपुलर नॉच है। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये सुप्रास्कैपुलर नॉच हमारी क्या करती है, सुप्रास्कैपुलर नर्व एंड वेसल्स को पाथ प्रोवाइड करती है। तो जो ये हमारी नर्व होती है, ये हमारी क्या होती है, एक लिगामेंट, सुप्रास्कैपुलर लिगामेंट हम जिससे बोलेंगे, उसकी हेल्प से ये फोरामेन में कन्वर्ट हो जाती है इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा फोरामेन बन गया है। तो जो हमारी सुप्रास्कैपुलर नर्व होती है, वो तो हमारी कहाँ से पास होती है, इस फोरामेन के नीचे से, लेकिन जो सुप्रास्कैपुलर वेसल्स होती हैं वो हमारी इसके ऊपर से पास होंगी। ठीक है, फिर यहाँ से पास होने के बाद मैंने आपको बताया था जो हमारी सुप्रास्कैपुलर नर्व होती है, ये हमारी स्पाइनोग्लिनोइडल नॉच के थ्रू यहाँ पर इंफ्रास्पाइनेटस फोसा में आ जाती है। ठीक है, तो जो हमारी स्पाइनोग्लिनोइडल नॉच होती है, ये भी हमारी क्या होती है, स्पाइनोग्लिनोइडल लिगामेंट की हेल्प से एक फोरामेन में कन्वर्ट हो जाती है इस तरीके से। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे सुपीरियर बॉर्डर की। तो सुपीरियर बॉर्डर में ही हमारा ये सुप्रास्कैपुलर नॉच के बगल में जो ये आपको एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमारा अटैचमेंट होता है इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहयोइड मसल का। ठीक है, अब बात करते हैं अटैचमेंट ऑफ एंगल्स की। तो ये है हमारा इसका सुपीरियर एंगल। तो जो ये हमारा सुपीरियर एंगल होता है, ये हमारा अटैचमेंट प्रोवाइड करता है किसको, ट्रेपेजियस मसल्स को। ठीक है, और ये है हमारा इंफीरियर एंगल। तो जो ये हमारा इंफीरियर एंगल होता है, यहाँ पर हमारा अटैच्ड रहता है कौन सा मसल, लेटिसिमस डोर्साई मसल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लेटरल एंगल की। ये हमारा लेटरल एंगल या ग्लिनोइडल एंगल है। इसके ऊपर हमारा कौन सा ट्यूबरकल है, सुप्राग्लिनोइडल ट्यूबरकल, और इसके नीचे इंफ्राग्लिनोइडल ट्यूबरकल। यहाँ से मैंने आपको बताया था, यहाँ से ओरिजिनेट करता है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई। ठीक है, तो अब ये हमारा जो ये ग्लिनोइडल एंगल, ये ग्लिनोइडल कैविटी है, ये हमारी काफ़ी शैलो होती है। तो ये हमारी क्या करती है, ह्यूमरस के साथ जुड़ के हमारा क्या बनाती है, शोल्डर जॉइंट का फॉर्मेशन करती है। तो जो ये हमारा इसका मार्जिन्स है, ग्लिनोइडल कैविटी का जो हमारा मार्जिन्स है, यहाँ पर हमारी अटैच होती है एक फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिम, जिसे हम बोलते हैं ग्लिनोइडल लैब्रम। ठीक है, तो जो हमारा ये ग्लिनोइडल लैब्रम जब अटैच होता है, तो ये हमारा क्या करता है, जो सुप्राग्लिनोइडल ट्यूबरकल होता है इसको एक्सक्लूड करता है। मतलब जो हमारा सुप्राग्लिनोइडल ट्यूबरकल होगा, ये इस रिम के बाहर होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये ग्लिनोइडल लैब्रम हमारा करता क्या है, ये इस कैविटी को थोड़ा डीप कर देता है, जिससे ये हमारा क्या कर सके, ह्यूमरस के हेड को एकोमोडेट कर सके। ठीक है, अब ग्लिनोइडल लैब्रम के बाहर हमारा अटैच होता है फाइब्रस कैप्सूल। तो जो ये हमारा फाइब्रस कैप्सूल होता है, ये हमारा सुप्राग्लिनोइडल ट्यूबरकल को भी क्या करता है, कवर करता है। यानी कि जो हमारा हेड ऑफ क्या होगा, बाइसेप्स ब्रेकाई होगा, वो हमारा इंट्रा कैप्सुलर होगा। ओके, अब बात करते हैं अटैचमेंट्स ऑफ प्रोसेसेस की। तो ये हमारा स्पाइनस प्रोसेस है। स्पाइनस प्रोसेस में मैंने आपको बता दिया कि जो इसका सुपीरियर सरफेस है, यहाँ पर तो हमारी कौन सी मसल अटैच रहती है, सुप्रास्पाइनेटस मसल अलॉन्ग विथ ये सुप्रास्पाइनेटस फोसा। और जो इसका इंफीरियर सरफेस है, यहाँ पर हमारी अटैच रहती है इंफ्रास्पाइनेटस मसल अलॉन्ग विथ दिस एरिया। ठीक है, तो ये इसका हमारा क्या है, क्रेस्ट ऑफ स्पाइन है। इसमें हमारा क्या था, एक अपर लिप था, एक लोअर लिप था। तो जो ये हमारा अपर लिप होता है, ये हमारा प्रोवाइड करता है अटैचमेंट किसको, ट्रेपेजियस मसल को। ठीक है, अलॉन्ग विथ जो हमारे स्पाइनस प्रोसेस है, इसके मीडियल बॉर्डर, इस पूरे एरिया में हमारी अटैच रहती है ट्रेपेजियस मसल, अपर लिप ऑफ क्रेस्ट ऑफ स्पाइन एंड मीडियल बॉर्डर ऑफ एक्रोमिन प्रोसेस। ठीक है, जो ये हमारा लोअर लिप है, स्पाइनस प्रोसेस के जो हमारा ये क्रेस्ट है, क्रेस्ट ऑफ स्पाइन है, यहाँ पर हमारी अटैच रहती है डेल्टॉइड मसल। ठीक है, अलॉन्ग विथ लेटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमिन प्रोसेस। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे स्पाइनस प्रोसेस की बात। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक्रोमिन प्रोसेस की। यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया कि एक्रोमिन प्रोसेस के मीडियल बॉर्डर पे हमारे अटैच रहती है कौन सी मसल, ट्रेपेजियस मसल, और लेटरल बॉर्डर पे हमारे अटैच रहती है क्या, डेल्टॉइड मसल। ठीक है, अब बात करते हैं जो इसका टिप है, एक्रोमिन प्रोसेस का जो हमारा टिप है, यहाँ पर हमारा क्या रहता है, एक लिगामेंट लगा रहता है, जो क्या, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा अटैच रहता है यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरीके से। ठीक है,
जिसे हम बोलते हैं कोरेको एक्रोमिनल लिगामेंट। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम कोरेकॉइड प्रोसेस की। ठीक है, तो जो ये हमारा कोरेकॉइड प्रोसेस है, इसमें हमारा एक सुपीरियर सरफेस होता है, एक इन्फीरियर सरफेस होता है। ठीक है, ये हमारा इसका मीडियल बॉर्डर है, ये इसका लेटरल बॉर्डर है, और ये आगे इसका टिप होता है। ठीक है, तो जो हमारा एक्रोमिन प्रोसेस है, इसका जो हमारा सुपीरियर सरफेस है, ठीक है, अलॉन्ग विथ जो ये हमारा इसका कौन सा बॉर्डर है, मीडियल बॉर्डर, ये तो हमारा अटैचमेंट प्रोवाइड करता है किसको, पेक्टोरलिस माइनर मसल को। ठीक है, और जो इसका टिप होता है, टिप ऑफ कोरेकॉइड प्रोसेस होता है, ये हमारा अटैचमेंट प्रोवाइड करता है किसको, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई एंड कोरेको ब्रेकियालिस मसल। तो जो ये हमारा टिप होता है, यहाँ से हमारी कौन कौन सी दो मसल ओरिजिनेट होती हैं, एक तो हमारा होता है शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स और कोरेको ब्रेकियालिस मसल। तो ये थे हमारे इसके अटैचमेंट्स ऑफ कोरेकॉइड प्रोसेस। ठीक है, और स्पाइनस प्रोसेस के भी हमने आपको अटैचमेंट्स बता दी हैं, एक्रोमिन प्रोसेस के भी बता दिए हैं। तो मेनली इसमें हमारे क्या होते हैं, इतने ही अटैचमेंट्स होते हैं जो हमें फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने होते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।